नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो देखिए, आज का मौसम बहुत ही खुशनुमा हुआ है और पूरे दिन बारिश हुई है, शाम को जा कर के बारिश बंद हुई है। तो इसलिए आज हमने ब्लॉग बनाया छत के ऊपर आकर के। और क्योंकि लाइट तो पता ही है सबके यहाँ कि लाइट बारिश होती हवा चलती है तो लाइट नहीं रहती है, तो इसलिए आज यहाँ पे लाइट नहीं है। तो मैं सोची कि चलो आज छत पे ही ब्लॉग बनाते हैं। और आज पूरे दिन लाइट कट गई थी और इसलिए हमने छत पे आया ब्लॉग बनाने के लिए। और दोस्तों, आज चलते हैं डांस सनातन और अंजलि। जो डांस सनातन है और अंजलि, डांस सनातन लव मैरिज शादी किए थे अंजलि से, और कितना दिन हो गया शादी हुए और एक बच्चा भी हो गया अंजलि को। और मैके नहीं गई थी, तो अभी एक हफ्ते पहले 5-6 दिन पहले अंजलि की माँ का फ़ोन आता है और अंजलि बहुत ही खुश हो जाती है कि माँ ने फ़ोन किया। और उनकी माँ पंडित के पास भेजी थी कि जा कर के शायद पूछिए और उसके बाद तब अंजलि आएगी मेरे यहाँ। तो पहले तो अंजलि को नहीं पूछा गया, क्योंकि अंजलि ने लव मैरिज शादी की थी, इसलिए अंजलि को नहीं पूछा जा रहा था दोस्तों। और उसके बाद उनकी माँ जब देखी कि ये तो पैसे कमा रही है, तो देखिए भाई, जायज़ सी बात है, सबको लालच आती है। और मेरा जिस लड़के से वो अंजलि प्यार की है डांस सनातन से, तो वो भी तो भैया एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो इसलिए ये सब चीज़ें देख करके और अंजलि के रहने सहने का हर चीज़ देख करके, और अंजलि की माँ ने फ़ोन की और फिर अंजलि को बोली कि तुम आओ। तो इसलिए अंजलि अपने मैके गई और वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा उसे। डांस सनातन को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जा कर के। और माँ पकड़ करके अपने अंजलि को रो रही थी और अंजलि रोते रोते बेहोश हो गई। और देख करके ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि देखिए, जब बेटी कुछ गलत करती है ना, तो माँ भी दुखी होती है। तो अंजलि ने बहुत ही गलत किया था, लेकिन तो चलिए ठीक है, एक हिसाब से ठीक की थी, प्यार की थी सनातन से, तो कोई बात नहीं। लेकिन तो पहले तो नहीं जाती थी घर पे, लेकिन जब गई तो वहाँ पे बहुत सारे रिस्पेक्ट दिए गए उसको, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। माँ, कोई भी माँ हो, बेटी को देखेगी तो उसको दर्द तो छलकबे करेगा। उसी प्रकार से माँ का दर्द बहुत तेज़ छलका और अंजलि को ले करके रोने लगी और अंजलि बेहोश हो गई। और फिर पानी का छींटा उटा मार करके उसकी बहन उसे होश में लाई, फिर अंदर रूम में ले गए और वहाँ पे अच्छे से स्वागत हुआ। और डांस सनातन भी बहुत खुश था कि हम अपने ससुराल आए हैं, पहली बार ससुराल गया था, तो बच्चों को लेकर के बहुत ही खुश थे। और वो वहाँ पे अंजलि का भाई और अंजलि की बहन और माँ सब लोग थे। और पिताजी उनके बाहर कहीं कमाते हैं, तो इसलिए पिताजी नहीं थे अंजलि के। और परिवार में जितनी फैमिलियाँ थी वो लोग थे। और घर भी सब लोग बोल रहे थे कि आपका ससुराल कैसा होगा, तो घर भी अच्छा देखने को मिला और परिवार भी अच्छे थे। और उनकी माँ थोड़ा शर्मीली हैं, तो शर्माती हैं, इसलिए कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन कैमरे के सामने आई और देख करके बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत आदर सत्कार की अंजलि का और सनातन का, तो देख करके बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए, वो लोग भी लव मैरिज किए हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई भी लव मैरिज करता है, तो देखिए, अगर परिवार दोनों सही है तब तो ठीक है, अगर परिवार नहीं सही है तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लव मैरिज जो होता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये लव मैरिज ज़्यादा दिन चलता नहीं है दोस्तों, मैं बता देती हूँ। और उन्होंने किया तो खैर ठीक ही किया है। और देखिए, डांस सनातन जो है बहुत ही गरीब फैमिली से था। ये नहीं है कि डांस सनातन के पास बहुत कुछ था, कुछ नहीं था उसके पास। और जब वो वीडियो बनाता था, डांस करता था सावित्री को लेकर के, तो उसके बाद जब वो फेमस हो गया है,
तब से उसके पास पैसे की इनकम आने लगी हैं और बहुत अच्छा ही जीवन उन सबों का चल रहा था। और सावित्री का भी शादी किए और सावित्री भी अपने ससुराल चली गई और फिर आ गई अंजलि के साथ डांस करते हैं सब और वीडियो बनाते हैं और देखिए ब्लॉग भी बना करके डालते हैं सनातन। तो ये सब देख करके बहुत ही अच्छा लगता है उनका सनातन का। और मैं तो एक वर्ड गलत नहीं बोलूँगी उन लोगों के लिए, क्योंकि सनातन की फैमिली बहुत ही अच्छी है और सनातन बहुत ही खुश रहते हैं। अंजलि को लेकर के जहाँ अंजलि कहती है वहाँ पर लेकर के जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं और बच्चे का बहुत केयर करते हैं। और देखिए सावित्री को भी लाए थे, डिलीवरी होने वाली थी तो सावित्री को भी अपने पास लाए थे और उतना दिन तक रखे थे। और सावित्री के जो गणेश जी हैं, गणेश जी का हमको समझ में नहीं आता है कि एक लड़की एक ऐसे लड़के के साथ शादी की और उसके बाद भी अपनी मेहनत से, अपने पैसे से घर ज़मीन सब की और उसके बाद वहाँ ससुराल में जा कर के उसको इतना प्रताड़ित करते हैं गणेश जी। ये चीज़ देख कर के मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ अलग रहती है, गणेश जी अपनी परिवार लेकर के अलग रहते हैं सावित्री को, और उसके बावजूद भी गणेश जी तंज कसते हैं तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। कभी खुश रहते हैं, कभी नाराज़ रहते हैं, कभी वीडियो नहीं बनाएंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे। ये सब नाटक नौटंकी दिखाते हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है दोस्तों। और सावित्री जो है ना वो बहुत ही संघर्ष करने वाली लड़की है, लेकिन उसे भी बहुत प्रताड़ित करते हैं। और पहले इनके पास क्या था, गणेश जी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी वो जो सावित्री है वो गणेश जी की रहती है। और अब तो एक बिटिया है, बिटिया को लेकर के दिन भर खुश रहती है। और गणेश जी करती है। और गणेश जी क्या करते थे, झोले का पैकिंग करके वही बेचते थे। और अब जब से ब्लॉग बनाने लगे, 2-4 पैसे आने लगे तो अब उनका तेवर बदल गया। अब तेवर जो है उनका बदल चुका है, इसलिए जो भी मन में आता है वही बोलते जाते हैं सावित्री को। तो गणेश जी मैं बता दूं, सावित्री को आप अच्छे से रखिए और आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए परिवार के साथ। और चलिए फिर मैं अगला ब्लॉग लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।